हाय गाइस, आज हम एक नई बीएल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज का नाम है द हार्ट किलर्स। आई एम श्योर कि आपने ये सीरीज के बारे में सुना ही होगा। ये 2024 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड बीएल्स है। हम ये सीरीज स्टार्ट करें उससे पहले मुझे आपसे द लॉयल पिन के बारे में बात करनी है। अगर आप ये चैनल पे नए हैं या इफ़ यू जस्ट डोंट केयर तो आप ये टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लॉयल पिन के 2 एपिसोड्स अपलोड किए थे और उसके बाद मैं बीमार हो गई थी और तब से मैंने अभी तक ये चैनल पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, कुछ भी अपलोड नहीं किया। दैट इज़ बिकॉज लाइक आई सेड कि मैं बीमार थी और उसके बाद कितनी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई। जब तक ये सब चीज़ें रिजॉल्व हुई तब तक लॉयल पिन का सिर्फ लास्ट एपिसोड आना बाकी था। So as you can see, मैं 12 एपिसोड्स पीछे थी और तब तक तो आपने भी पूरी सीरीज़ देख ली होंगी। इनफैक्ट मैं लॉयल पिन पे कैचअप भी सिर्फ लास्ट वीक ही कर पाई और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम लॉयल पिन को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैं अफेयर जीएल और किडनैप बीएल भी करने वाली थी पर लाइक आई सेड लाइफ हैपेंड और इसीलिए हम यहाँ हार्ट किलर से स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज़ की मेन कपल्स प्ले करते हैं जोंग डंक, जो आपको हिडन एजेंडा और स्टार इन माय माइंड से याद होंगे, और फर्स्ट काउ जो आपको ओनली फ्रेंड्स और द इक्लिप्स से याद होंगे। ये सीरीज़ का डायरेक्टर जोजो हैं, जिसने नेवर लेट मी गो और ओनली फ्रेंड्स भी डायरेक्ट की थी। एपिसोड स्टार्ट होता है और एक बिजनेसमैन एक क्लब पे आता है। क्लब का ओनर वो बिजनेसमैन को उनके न्यू कमर्स के पास ले जाता है। बिजनेसमैन नंबर 88 को चूज़ करता है, जो बाइसॉन होता है। वो एक प्राइवेट रूम में जाते हैं। बाइसॉन बिजनेसमैन को एक ड्रिंक देता है। वो कहता है कि इतने लंबे दिन के बाद तो आप बहुत थक गए होंगे। बिजनेसमैन कंप्लेन करता है, हाँ बहुत, ट्रैफिक भी इतना बुरा था, पूरा दिन ब्रेक दबाते दबाते मेरा पैर खराब हो जाएगा। बाइसॉन कहता है, क्यों ना मैं आपको एक मसाज दूँ। वो बिजनेसमैन अपना हाथ उसके ऊपर रखता है तो बाइसॉन कहता है, इतनी जल्दी क्या है, हम थोड़ा वेट करते हैं, खाना आ जाए, उसके बाद कोई भी हमें इंटरप्ट नहीं कर सकेगा। जब तक खाना आता है तब तक वो कैरियोकी गाता है और उसके बाद बिजनेसमैन एक बात लेने जाता है। थोड़ी देर में बाहर से एक आवाज़ आती है। बाइसॉन कहता है, मुझे लगता है कि खाना आ गया। बिजनेसमैन कहता है, जाओ चेक करके आओ। वेटर एक ट्रॉली में खाना लेके आता है। बाइसॉन कहता है, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। वेटर क्लॉश उठाता है और सैलड के ऊपर 2 गन्स होती हैं। बिजनेसमैन कंफ्यूज होता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वेटर यानी कि फादेल आगे आके कहता है, हाँ बहुत अच्छे से आई सपोज। बिजनेसमैन पूछता है, तुम लोग कौन हो? बाइसॉन कहता है, हम आपको स्वर्ग की 1 वे टिकट देने आए हैं सर। और वो बिजनेसमैन को शूट करते हैं। काम खत्म हो जाने के बाद वो दोनों गैरेज पे आते हैं। फादल के हाथ में एक बड़ी बैग होती है जो अपनी कार की डिक्की में रखता है। वो हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करता है और फिर उसे बाइसॉन को देता है। वो उसे डांटता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस काम में इतना ड्रेसअप मत करो, तुम्हें कोई स्पेस से देख सकता है। बाइसॉन कहता है, पर मुझे पसंद है, हम तो अभी ऑफ ड्यूटी है तो मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। हर किसी को नहीं पसंद आता तुम्हारे जैसे डेथ की तरह दिखना। फादेल कहता है, वेल ब्लैक की वजह से मैं इजीली ब्लेंड हो सकता हूँ। अगर ये कलर में तुम कुछ भी करो तो तुम्हें कोई भी देख सकता है, पकड़े जाओगे तब क्या? बाइसॉन कहता है, आप मेरी चिंता मत करो, आप अपने काम की चिंता करो। आपने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए? फादेल कहता है, मैं हमेशा मेरी जॉब कर लेता हूँ ना। बाइसॉन कहता है, ठीक है तो मैं जाता हूँ, आज फ्राइडे है, मेरे पास प्लान्स है। फादेल कहता है, प्लान्स? तुम फिर से बाहर जा रहे हो? हम अभी ही काम ख़त्म करके आए, अभी तुम्हें शांत रहना चाहिए। बाइसॉन कहता है, अरे तुम मेरे भाई हो या मेरे बाप फादेल, इतना कंप्लेन करते हो? फादेल कहता है, क्योंकि तुम मुझे रीज़न देते हो। ये रास्ते पे कितने सारे पुलिस हैं और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम क्या करोगे अगर पकड़े गए? बाइसॉन कहता है, मैं कभी पकड़ा गया हूँ? मैं कभी भी गलतियाँ नहीं करता, मुझे जो करना पड़ता है वो मैंने किया, अब मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा जीने दोगे? फादेल कहता है, फाइन, पर ध्यान रखना। बाइसॉन बाय कहता है और उसे कोई पिकअप करने आता है। कांट और स्टाइल बॉलिंग कर रहे होते हैं।
कांत को किसी का कॉल आता है जिसका कॉलर आईडी ओल्ड फार्ट होता है। वो कॉल पिकअप नहीं करता। स्टाइल अपने नए टैटू के बारे में बात कर रहा होता है पर कांत का ध्यान नहीं होता है। स्टाइल देखता है कि वो इधर उधर देख रहा है तो उसे लाइटली स्लैप करते हुए कहता है, मेरी बात सुन रहे हो? कांत कहता है, ऐसा क्यों किया? स्टाइल कहता है, क्या मुझे ये टैटू करवाना चाहिए? डिज़ाइन देख के कांत कहता है, ये बुरा नहीं है पर मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। ये थोड़ा कार्टूनिश लगता है। स्टाइल कहता है, आई गेस, और अपना फ़ोन नीचे रख देता है। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो पर यहाँ किसी और को ढूंढ रहे हो। बड़े आए प्लेयर। पर सच में यार, ये वन नाइट स्टैंड्स ख़त्म करो और अपने लिए एक रियल लवर ढूंढो। कांत कहता है, पर मुझे कमिट नहीं करना, ऐसे भी मैं बहुत बिजी हूँ। उससे अच्छा होगा कि ऐसा कोई मिले जिसके साथ मैं बात कर सकूँ और जो सुबह गायब हो जाए। ये सबके लिए ज़्यादा इजी होगा। और तुम कोई भी पोजीशन में नहीं हो मुझे ये बताने के लिए। तुम भी यही कर रहे हो और इसीलिए तो हम फ्रेंड्स हैं यार। स्टाइल कहता है, अरे मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ टॉप ऑफ द गेम हूँ। वो खड़ा होकर अपने हाथ ऊपर करता है ताकि उसके क्रॉप टॉप से उसका टोर्सो दिखे और कुछ लड़कियां उसे देख के इम्प्रेस हो जाती हैं। उतने में कांत को बाइसॉन दिखता है। वो कहता है, वो लड़का क्यूट है? स्टाइल पूछता है, कौन सा वाला? कांत कहता है, वो रेड में बटकू। स्टाइल कहता है, तो वेट क्या कर रहे हो, जाओ। बाइसॉन बॉलिंग कर रहा होता है। कांत उसकी नेक्स्ट रो में बॉल करता है। फिर वो बाइसॉन को एडवाइस देता है, तुम अपने दूसरे पाँव पे वेट शिफ्ट करोगे तो इससे अच्छा कर पाओगे। बाइसॉन कहता है, थैंक यू, पर एडवाइस मैंने मांगी नहीं। कांत कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने पोलाइटली मुझे यहाँ से जाने का कहा। बाइसॉन उसकी ओर ध्यान नहीं देता। कांत कहता है, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा था। मैं तुमसे बात करने आया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम क्यूट हो। बाइसॉन मुस्कुराता है, सी, ये इतना हार्ड नहीं था। वो अपना नेक्स्ट बॉल करने जाता है। वो टर्न होता है और कांत को कहता है, तुमने कहा ना कि तुम मुझे स्ट्राइक करना सिखाओगे। कांत उसके पीछे आता है और उसके पोस्चर को गाइड करता है। बाइसॉन कहता है, तुम कुछ ज़्यादा करीब नहीं हो। कांत कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें स्ट्राइक करना है। वो बॉल रिलीज़ करते हैं और सारी बॉलिंग पिन्स गिर जाती हैं। बाइसन कहता है, मैं मानता हूँ तुम्हें बॉलिंग बहुत अच्छी आती है और कुछ शो ऑफ करना चाहते हो। कांत कहता है, मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। बाइसन कहता है, तुम्हारे वहाँ? कांत कहता है, नहीं हो सकता, मैं अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ। व्हाट अबाउट तुम्हारे वहाँ? बाइसन कहता है, वो भी नहीं हो सकता, मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता हूँ। कांत कहता है, तो हम होटल पे जाते हैं। बाइसन कहता है, ओके डील। स्टाइल घर जा रहा होता है। वो उसकी कार में होता है तब उसे मैसेजेस आते हैं, सॉरी यार, मैं तुम्हें गराज पे मिलता हूँ, टैटू की ट्रीट मेरी। वो ड्राइविंग करते करते उसे टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा होता है और तभी वो फादेल की जीप से टकराता है। वो दोनों साइड पे जाते हैं। फादेल अपनी रूबिकॉन से निकल के देखता है कि उसकी टेल लाइट टूट गई है। स्टाइल अपनी कार से निकल के अपनी कार चेक करता है। फिर वो फादेल को पूछता है, तुम ठीक हो? फादेल कहता है, हाँ, पर मेरी कार नहीं है, तुम डिस्ट्रैक्टेड थे या कुछ? स्टाइल कहता है, आई एम सॉरी। फादेल कहता है, क्या तुम ड्रंक हो? स्टाइल कहता है, मैं नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक बियर पी थी। फादेल कहता है, हे, उसे ड्रंक ही कहते हैं, अभी तुम्हें ड्राइव भी नहीं करना चाहिए। स्टाइल कहता है, पर मैं सच में ड्रंक नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा था। फादेल कहता है, टेक्सटिंग? तुम ड्राइव करते टाइम अपने फ़ोन पे थे, बाकी सबका तो सोचो, तुम्हारे पास ड्राइवर्स लाइसेंस भी है। स्टाइल कहता है, ऑफ कोर्स है, तुम शांत रहोगे? ठीक है, मैं ना ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है। वो फादेल की रूबिकॉन की ओर जा रहा होता है और फादेल उसके बीच में आ जाता है। वो कहता है, इट्स ओके, ये मैं कर लूँगा। स्टाइल कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कोई नहीं जो हिट एंड रन करके चला जाए। मैंने ये मॉडल पहले फिक्स किया है, मैं तुम्हारी टेल लाइट रिप्लेस करवा सकता हूँ और तो और मैं तुम्हें एक फ्री चेकअप भी दे दूँगा, ठीक है। अब मुझे देखने दो। फादेल उसका हाथ पकड़ता है, क्या तुम एक मैकेनिक हो? स्टाइल कहता है, हाँ, मेरा गैराज का नाम स्टाइल ऑटो है, तुम्हें चेक करना हो तो कर सकते हो। अब क्या मैं डैमेज को देख सकता हूँ? फादेल फिर से उसके सामने आ जाता है। स्टाइल कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, मैं देखूंगा नहीं तो रिपेयर कैसे करूँगा? और ये मॉडल के तो पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते।
फादेल कहता है, सुनो, मैं यहाँ पे जल्दी में हूँ, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मैं बाद में तुम्हारे गैरेज पे आ जाऊँगा, ठीक है? स्टाइल कहता है, कम ऑन, कोई टाइम नहीं लगेगा। फादेल उसे फिर से रोकता है। मैंने कहा ना मैं जल्दी में हूँ। स्टाइल कहता है, ठीक है, तो गैराज पे आ जाना। फादेल कहता है, ध्यान से चला ना, रोड पे तुम अकेले नहीं हो। जैसे फादेल जा रहा होता है तब स्टाइल कहता है, लेक्चर के लिए थैंक यू डैड। कांत और बाइसॉन होटल पे एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे होते हैं। अगली सुबह जब कांत जागता है तब तक बाइसॉन चला गया होता है। वो घर पे आके देखता है कि उसका भाई घर पे है। बेब, ये टाइम क्या हुआ, तुम्हें ट्यूशन नहीं जाना? बेब कहता है, well, तुम ही बताओ टाइम, इतनी लेट कैसे आ रहे हो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी वैसे भी एज हो गई है ना, बस ध्यान रहे कि प्रोटेक्शन यूज़ करो, मुझे अभी अंकल नहीं बनना। कांत उसे एक पिलो से मारता है। बहुत मजाक आता है ना तुम्हें, क्या पढ़ रहे हो? बेब कहता है, शेक्सपियर। कांत कहता है, तुमने उनका सब पढ़ा है? बेब कहता है, नहीं अभी नहीं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मैं तब तक पढ़ता रहूँगा जब तक एक दिन यूके में मैं उनका एक प्ले ना देख सकूँ। कांत कहता है, बड़े डिटर्मिन्ड हो? बेब नॉड करता है, हाँ। वो अपनी बुक नीचे रखता है, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। कांत कहता है, ठीक है, पर मैं पिकअप करने नहीं आने वाला, और लेट मत आना। बेब कहता है, देखो कौन बोल रहा है। बेब के जाने के बाद कांत उसकी बुक रीड करने का ट्राई करता है, पर वो बाइसॉन की यादों में डिस्ट्रैक्टेड होता है। फादेल और बाइसॉन एक रेस्टोरेंट के ओनर्स होते हैं। फादेल बाइसॉन को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिस पे लिखा होता है कि क्राइम बॉस शॉट डेड एट मसाज पार्लर। वो कहता है, ये कल रात का काम, हम हेडलाइंस में आ गए हैं। बाइसॉन कहता है, अरे ये कूल नहीं है, उन्हें पता है कि किसने किया। फादेल कहता है, पॉइंट यही है कि किसी को पता नहीं है, नहीं तो यहाँ पे पुलिस का झुंड आ जाता। बाइसॉन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ये जगह हमारी है, तुम्हें पता है ना, और कौन से पुलिस की बात कर रहे हो? फादेल कहता है, तुम भूल गए कि हमने हमारा घर और बिजनेस यहाँ पे मूव क्यों किया? हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बाइसॉन कुछ लोगों के साथ एक कैरियोकी पे होता है और एकदम से वो हवा में गन शूट करना स्टार्ट कर देता है। प्रेजेंट में बाइसॉन कहता है, हाँ मुझे पता है, पर अगर हिटमैन बनना इतना मुश्किल है तो हम क्विट क्यों नहीं करते? फादेल कहता है, तुम्हें लगता है क्विट करना आसान है? बाइसॉन कहता है, तो क्या हम ऐसे ही जिएंगे? मैं अपनी पूरी लाइफ लोगों को मारना नहीं चाहता। फादेल कहता है, मदर चाहती है कि हम सिर्फ बुरे लोगों को मारें, वो लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वो मरना डिजर्व करते हैं। बाइसॉन कहता है, प्लीज़ फादेल, ये अगला काम हो जाए उसके बाद हम मदर से एक ब्रेक मांग सकते हैं ना, बस 1 साल ही तो लगेगा, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, प्लीज़। फादेल कहता है, सपने देखते रहो। उसे क्लॉथ देता है और कहता है, विंडो साफ करने जाओ और कचरा फेंक के आओ। कांत अपनी कार स्टाइल के गैराज पे लाता है और स्टाइल पूछता है, तुम्हारी कार को क्या हुआ यार? कांत कहता है, ब्रेक्स ख़राब है, क्लच ख़राब है और गियर्स में भी कुछ प्रॉब्लम है। स्टाइल कहता है, ये तो फिक्स करने के भी लायक नहीं है, मुझे बेच दो ना। कांत कहता है, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये सेल पे नहीं है, मेरे डैड मेरे लिए ये छोड़ के गए थे। स्टाइल कहता है, हो ही नहीं सकता कि तुमने ये कार चुराई थी। कांत कहता है, नहीं, और मेरा नाम क्लियर हो चुका है, देखो मेरे हाथ भी साफ है। स्टाइल कहता है, हाँ ठीक है, तो कल रात कैसा था बताओ मुझे? अच्छा था। कांत कहता है, हाँ, उसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गया। स्टाइल कहता है, लकी यू। मीनवाइल कल रात तो मैं किसी गधे के बम्पर से टकराया। कांत पूछता है, तुम ठीक हो, सब ठीक है? स्टाइल कहता है, मैं ठीक हूँ, पर अब मुझे उसकी कार फिक्स करनी होगी। हम तुम्हारी स्टोरी के बारे में बात करते हैं ना, हम कहाँ पे थे? कांत कहता है, सब कुछ अच्छा था, वो सिर्फ सुबह गायब हो गया, उसने मुझे उसका नाम भी नहीं बताया, जैसे कि मैं पूरी रात कोई गोस्ट के साथ था, अब तो वो सिर्फ मेरी मेमोरीज में है। स्टाइल कहता है, ये थोड़ा अजीब नहीं है, आर यू श्योर कि उसने तुमसे कुछ चुराया नहीं? कांत कहता है, हाँ, मेरा सब सामान मेरे पास ही है। कांत को किसी का मैसेज आता है। स्टाइल पूछता है, कौन है? कल रात वाला लड़का। कांत कहता है, वो नहीं है। वो दूर जाके किसी से बात करने लगता है। कांत कैप्टन के ऑफिस पे जाता है। आपको पता है ना कि मैं आपका कोई ऑफिसर नहीं हूँ कैप्टन क्रिस,
आप मुझसे अपना काम नहीं करवा सकते। पिछली बार तो आपने कहा था कि अगर मैंने आपकी ड्रग डीलर के साथ मदद की तो आप मेरा नाम क्लियर कर दोगे। क्रिस कहता है, मैंने कर दिया। जो भी तुम्हारे कार थेफ्ट से वो सब मिटा दिए। अब उनके बारे में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जॉब है। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हारा पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाइप हो जाएगा। क्या कहते हो? और अगर तुम मना करते हो तो मैं ये केसेस रीओपन भी कर सकता हूँ। कान कहता है, आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हो क्या आप? क्रिस कहता है, इसके बारे में सोचो। अगर तुम जेल जाओगे तो तुम्हारे भाई का ध्यान कौन रखेगा? कान कहता है, एज इफ मेरे पास कोई चॉइस भी है। बताओ आपको क्या चाहिए? क्रिस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ हिटमैन के पास जाओ। कान कहता है, हिटमैन? आपको मैं कोई जेम्स बॉन्ड लगता हूँ या कुछ? मैं उन्हें फाइट कैसे करूँगा? क्रिस कहता है, मैं नहीं चाहता तुम उन्हें फाइट करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। आजकल जो पॉलिटिशियंस और बिजनेस मोगल्स मरे हैं, मुझे लगता है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। कान कहता है, अगर आपको इतना पता है तो आप जाके उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? क्रिस कहता है, नहीं कर सकता। मुझे इससे बड़ी फिश चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके करीब हो जाओ। जो भी करना पड़े वो करो ताकि वो तुम पे भरोसा करे। और मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो। ये उनका एड्रेस है, ये देखो। कैप्टन क्रिस टैबलेट पे फोटोज़ दिखाता है। कांत फोटोज़ देख के कहता है, होली क्रैप, वन नाइट गोस्ट। स्टाइल अपनी शॉप पे काम कर रहा होता है। उसके डैड उसे बार बार बुलाते हैं पर म्यूज़िक की वजह से वो सुन नहीं पाता। उसके डैड उसे हिट करते हैं। अरे डैड, ये किसके लिए था? डैड कहते हैं, म्यूज़िक इतना लाउड है तो तुम मुझे कैसे सुनोगे? स्टाइल कहता है, वेल आपने मेरा नाम भी नहीं बुलाया। ये तो डाई 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 साउंड करता है। मेरा नाम स्टाइल क्यों रखा अगर आप उसे यूज़ नहीं करने वाले? डैड कहते हैं, हाँ मेरी ही गलती है, तुम्हें इतना कूल नाम दिया। मैं क्लाइंट के लिए कुछ पार्ट्स लेने जा रहा हूँ। गैरेज का ध्यान रखना और बहुत म्यूज़िक मत सुनना, ओके? स्टाइल हाँ कहता है पर डैड के जाते ही वो म्यूज़िक ऑन कर देता है। फिर वो डांस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो टर्न होता है और देखता है कि फदेल के साथ फेस टू फेस है। वो कहता है, ओह तुम हो? तुम कब से यहाँ पे हो? फदेल कहता है, ये पूरा डांस देख सकूँ ना तब से। स्टाइल कहता है, वेल तुम्हें क्या लगता है मैं कूल था ना? एकदम कूल। ठीक है, अब मैं मजाक नहीं करूँगा। एक सेकेंड के लिए तो मुझे लगा तुम आने ही नहीं वाले। फदेल कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुमने जो फिक्स करने का कहा वो तुम कर सकते हो। स्टाइल कहता है, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम क्या है? फदेल कहता है, नहीं है। स्टाइल कहता है, तो मैं फिक्स कैसे करूँ? ये पूरे रिपेयर के पैसे मैं निकालूँ? फदेल कहता है, एक्सीडेंट के टाइम पे तुम ड्रंक थे और फ़ोन पे थे। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो अच्छा है कि ये सिर्फ एक रियर बम्पर था। अगर किसी आदमी को हिट कर देते तब क्या होता? स्टाइल कहता है, रिलैक्स, ठीक है मैं फिक्स कर दूंगा। और तुम्हारे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन दो, वो तो है ना तुम्हारे पास? फदेल कहता है, नहीं। स्टाइल कहता है, इंश्योरेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये थोड़ा सस्पिशियस है। फदेल कहता है, कैसे? स्टाइल कहता है, ये चुराई हुई गाड़ी हो सकती है। फदेल कहता है, ये कार मेरे पास कैसे है? ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा काम सिर्फ इसे फिक्स करना है। स्टाइल कहता है, अरे नहीं, मुझे कोई इलीगल चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। फदेल कहता है, ओह तो ये एक्सक्यूज़ बना रहे हो? स्टाइल कहता है, रिलैक्स, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था, मैं फिक्स कर दूंगा, एकदम नई जैसी हो जाएगी। फदेल अपनी रूबिकॉन वहाँ पे छोड़ के जाता है। स्टाइल उसे फिक्स कर रहा होता है तब उसे अंदर से एक पिन मिलती है जिसके ऊपर हार्ट बर्गर लिखा होता है। कांत हार्ट बर्गर पे आता है। उसे देख के बाइसॉन शॉक रह जाता है। हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सेक्स के बाद बाइसॉन कहता है, ये बहुत अच्छा था, ये तो बुरी बात है कि हम एक दूसरे को फिर से नहीं मिलेंगे। प्रेजेंट में कांत बाइसॉन के पास आता है, तुम यहाँ काम करते हो? बाइसॉन कहता है, हाँ मैं ये जगह ओन करता हूँ। कांत कहता है, तब तो मैं तो दुनिया का लकीएस्ट मैन हूँ, तुम्हें फिर से मिल सका। मैं सुबह अकेला जागा, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कोई गोश्त के साथ सो गया था। बाइसॉन कहता है, सॉरी मैं जल्दी में था। कांत कहता है, इट्स ओके, ऐसा मैंने कितनों के साथ किया है, ये मेरा ही कारमा है। बाइसन कहता है, क्या ये कोई इत्तेफाक है कि तुम मेरी रेस्टोरेंट पे आई? कांत कहता है, मेरा टैटू पार्लर यही एरिया में है,
जब मैंने देखा कि नई बर्गर की जगह खुली है तो सोचा कि ट्राई करके आऊँ। किसको पता था कि ये जगह का ओनर कोई इतना मेमोरेबल होगा। तो तुम्हारी सिग्नेचर डिश क्या है? बायसॉन कहता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर हमारे बर्गर्स टॉप नॉच हैं। हमारे पास पास्ताज और स्टेक्स भी हैं। कांत एक चीज़ बर्गर ऑर्डर करता है। बायसन वो प्रिपेयर करने जा रहा होता है तब कांत पूछता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? मैं यहाँ पे रेगुलर बन सकता हूँ बायसन अपना नाम देता है और कांत कहता है, कूल नेम, मैं कांत हूँ। बायसन किचन में जाता है पर उसे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो वो फादेल को कॉल करता है। पिकअप पिकअप पिकअप। अरे फादेल, तुम कब से गायब हो गए हो? यहाँ हम एक ऑमलेट रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल सकते थे? ओके ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। वो एक बर्गर बनाने का ट्राई करता है पर उससे एक बहुत बुरा बर्गर बनता है। वो बर्गर कांत को देता है। कांत बर्गर को देखता है, फिर वो कुछ केचप ऐड करने जाता है पर तभी उसके टेबल पे से नाइफ गिर जाता है। बायसन उसे उठाने जाता है। ध्यान से, ये शार्प है। कांत कहता है, थैंक यू, तुम अब मेरा हाथ छोड़ सकते हो। कांत अपने बर्गर पे से सारी वेजिटेबल्स निकाल देता है। बायसन कहता है, तुम मुझे बता सकते थे कि तुम्हें वेजीज नहीं चाहिए? कांत कहता है, इट्स ऑलराइट, ऐसा ही सोच लो कि तुम मेरे बारे में कुछ और जान रहे हो। कांत अपने बर्गर में से एक बाइट लेता है और पूछता है, तुम डिलीवरी करते हो? मुझे फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। बायसन कहता है, अभी तो नहीं करते, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं आ सकता हूँ। ये कैसा रहेगा? कांत कहता है, ठीक है, और मुझे तुमसे एक और चीज़ पूछनी थी। तुम मेरे साथ डेट पे जाओगे? तुम ये एरिया में नए हो तो तुम शायद ये जगह को नहीं जानते, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बायसन कहता है, तुम्हें यहाँ कोई छुपे हुए इरादे हैं? कांत कहता है, अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ तो क्या ये कुछ ज़्यादा जल्दी होगा? बायसन कहता है, थोड़ा, पर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अच्छी लगी। वो एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं तभी दरवाज़ा खुलता है और फादेल आता है। वो अपने आप को अरेंज करते हैं। बायसन कहता है, बॉन एपेटिट। कांत के जाने के बाद बायसन फादेल को कहता है, उसके साथ कुछ गलत नहीं है, मैंने चेक किया। फादेल कहता है, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? क्या तुमने उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चेक किया? और तुम दोनों इतना क्लोज क्यों थे अभी? बायसन कहता है, ऑफ कोर्स मैंने चेक किया, अंदर और बाहर, काफ़ी पोजीशंस में एक्चुअली। फादेल कहता है, तुम उसके साथ एक बार सोए और अब वो यहाँ पे आ गया। तुम्हें पता है कि ये जगह हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बायसन कहता है, ये सब एक कोइंसिडेंस है, उसका टैटू पार्लर यही नेबरहुड में है। फादेल कहता है, खाक का कोइंसिडेंस? ये देखो, ये आधा जला हुआ है तो भी खा गया। अगर वो तुम्हारे लिए नहीं आया होता तो ये सब क्यों खाता? बायसन अपनी दुनिया में खोया होता है। वो मेरे लिए आया था? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? फादेल कहता है, बायसन मेरी बात सुनो, किसी पे भी भरोसा मत करना। हमारे प्रोफेशन में अगर कोई हमारे पास आता है तो स्मार्ट चीज़ यही होगी कि ये अस्यूम करे कि उन्हें हमसे कुछ चाहिए, उनकी विक्टिम मत बन जाना। बायसन कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम सब कुछ ओवर एनालाइज करते हो। रात को फादेल अपनी जीप लेने जाता है। स्टाइल कह रहा होता है, अरे इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये एकदम नए जैसी है। एक्चुअली ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। पता है, मैंने तुम्हारे पार्ट्स भी चेंज कर लिए हैं। फादेल कहता है, क्यों? मुझे पुराने वाले पसंद थे, मैंने तुम्हें ये करने का नहीं कहा। स्टाइल कहता है, अरे मैं तो अच्छे से ही कर रहा था ना, तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? फादेल कहता है, ठीक है, मेरी कार कीज़ दो। स्टाइल कीज़ दिखा के नखरे कर रहा होता है। फादेल उसके हाथ में से कीज़ ले लेता है। वो कार की ओर जा रहा होता है तब स्टाइल कहता है, हे मुझे लगता है तुम अपनी कार में कुछ भूल गए। फादेल कहता है, और वो क्या है? स्टाइल अपना शर्ट अनबटन करने लगता है। फादेल कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपना शर्ट अनबटन क्यों कर रहे हो? तुम क्या कोई परवर्ट हो? स्टाइल अपना शर्ट निकालता है और उसके नीचे फादेल के बर्गर जॉइंट की वो पिन होती है। फादेल कहता है, ये मेरे बर्गर जॉइंट की स्पेयर पिन है, वापस करो। स्टाइल कहता है, तुम बर्गर्स बनाते हो, तुम ऐसे लगते तो नहीं। फादेल कहता है, तो हम कैसे लगते हैं? क्या हमारे सर पे एक बन होता है? स्टाइल पूछता है, तुम सब कुछ खुद करते हो? फादेल कहता है, हाँ, अब मुझे पिन वापस करो, मुझे रेस्टोरेंट पे वापस जाना है। स्टाइल कहता है, अब तो मुझे तुम्हारा बर्गर ट्राई करना है।
आई बेट बहुत अच्छा बनाते हो। फादेल कहता है, सुनो, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मेरी पिन मुझे वापस करो अभी। स्टाइल कहता है, तुम्हें चाहिए ले लो। फादेल कहता है, फाइन, और वो अपनी पिन लेने जाता है। स्टाइल कहता है, केयरफुल, मेरे निपल्स बहुत सेंसिटिव है। वो पिन निकालते निकालते स्टाइल को चुबा देता है। स्टाइल कंप्लेन करता है, पर फादेल उसकी कोई सुनता नहीं। वो जैसे जा रहा होता है तो स्टाइल कहता है, हमारी सर्विसेज के लिए वापस आना, तुम्हारे साथ मजाक करने में बहुत मज़ा आता है। कांत बाइसन को डेट पे ले जा रहा होता है। बाइसन कहता है, तुम्हारी कार और तुम्हारी ड्रेसिंग से ऐसा तो नहीं लगता कि तुम एक टिपिकल टैटू आर्टिस्ट हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़े टैटू आर्टिस्ट हो। कांत कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। बाइसन पूछता है, क्या कुछ पूछ सकता हूँ, तुम्हारी एज क्या है? कांत कहता है, 29। बाइसन कहता है, सच में? तो मैं तुमसे अच्छी तरह से बात करूँ? मैं सिर्फ 24 हूँ। कांत कहता है, तुम्हारी मर्जी, पर अगर तुम ऐसे बात करोगे तो फिर मुझे भी तुम्हें नोंग बुलाना पड़ेगा। ये क्यूट है ना? बाइसन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें उतने अच्छे से जानता नहीं, मैं तुमसे जैसे बात कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूँगा, यही अच्छा है। कांत कहता है, तो फिर आज हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। वो लोग आइसक्रीम खाते खाते एक दूसरे से सवाल करते हैं। बाइसन पूछता है, तुम्हें बीच पसंद है या माउंटेन्स? कांत कहता है, बीच। बाइसन कहता है, मैं ओशन के पास ही रहता था, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। कांत कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे ओशन से डर लगता है तो तुम मानोगे? बाइसन पूछता है, क्यों? कांत कहता है, जब मैं छोटा था तब कुछ हुआ था, मैं ऑलमोस्ट डूब गया और इसीलिए मुझे अभी भी डर लगता है। बाइसन कहता है, ये अंडरस्टैंडेबल है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। कांत कहता है, मैं अब ठीक हूँ। तभी बाइसन नोटिस करता है कि उसके कान के पीछे भी एक टैटू है। वो पूछता है, क्या मैं देख सकता हूँ? वो टैटू में लिखा होता है KANT। बाइसन पूछता है, तुम अपना नाम ऐसे स्पेल करते हो? कांत कहता है, नॉट रियली, ओरिजिनली इसका स्पेलिंग अलग है, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एक फिलोसोफर का भी नाम है। इससे ऐसा लगता है जैसे मैं कूल और एकदम स्मार्ट हूँ। तुम्हें पता है कि थाई में कांत का मतलब क्या होता है? बाइसन नॉड करता है कि नहीं। कांत कहता है, इसका मतलब है द बिलवेड। ये तो बुरी बात है कि मुझे लव करने के लिए कोई नहीं है। वो बाइसन के आइसक्रीम में से एक बाइट लेता है। बाइसन कंप्लेन करता है, हे ये मेरा है, अपना खाओ। वो हार्ड बर्गर पे वापस आता है। बाइसन कहता है, टूर के लिए थैंक यू। कांत कहता है, माय प्लेजर, मैं तो एक बहुत अच्छा नेबर हूँ। बाइसन कहता है, अगर मुझे ऐसा फिर से करना हो। कांत उसे कट ऑफ करके कहता है, मेरा टैटू पार्लर हमेशा खुला है, तुम कभी भी आ सकते हो, और अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, और अगर हमने उस रात जो किया वो मुझे करना हो तो मैं कहाँ जाऊँ? बाइसन कहता है, हमने क्या किया? मैं बहुत ड्रंक रहा होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कांत कहता है, वेल मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ ना, और वो उसका बट स्क्वीज करता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम क्या कर रहे हो? बाइसन कहता है, क्या, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कांत मुझे सिर्फ नेबरहुड का टूर दे रहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना ये यहाँ पे एक टैटू पार्लर ओन करता है। कांत हेलो कहता है। फादर जो ग्रोसरीज लाया होता है वो बाइसन को देता है और कहता है कि अंदर ले जाओ। बाइसन कंप्लेन करता है, तुम खुद नहीं ले जा सकते? फादर कहता है, जाओ। बाइसन कांत को बाय कहता है, फिर वो फादर को कहता है, चलो। फादर कहता है, तुम जाओ। बाइसन कहता है, फादर उसे कट ऑफ करके कहता है, तुम जाओ। बाइसन के जाते ही कांत भी जा रहा होता है। तब फादर उसे रोकता है, क्या तुम मेरे छोटे भाई से फ्लर्ट कर रहे थे? कांत कहता है, हाँ। क्या ये अलाउड नहीं है? फादर पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? तुम उसके साथ सो तो चुके हो, ये इतना काफ़ी नहीं? मेरे भाई को एक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। कांत कहता है, पर उसे तो मैं अच्छा लगता हूँ। फादर कहता है, बड़ा ईगो है ना तुम में? कांत कहता है, थोड़ा हाँ। फादर कहता है, वो तुम्हें पसंद करता होगा पर मैं नहीं करता, अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। कांत स्माइल और नॉड करता है। कांत अपने टैटू पार्लर पे होता है। वो कैप्टन क्रिस को कॉल करता है, अभी तक कोई भी लीड नहीं मिली है कैप। कहता है, हे इतनी जल्दी से निराश क्यों हो गए? पर तुम्हें जल्दी करना होगा, उन्होंने अभी किसी और को मारा। कांत कहता है, ना कहने के लिए क्या मैं कुछ ज़्यादा लेट हूँ? क्रिस कहता है,
तुम ना नहीं कह सकते। याद रखो, ये तुम्हारे और तुम्हारे भाई के फ्यूचर की बात है। तुम स्मार्ट हो, तुम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे। जैसे ही कान कॉल रखता है, उसे दरवाजे पे एक नॉक आती है। बाइसन पूछता है, क्या तुम क्लोज्ड हो? कान कहता है, हाँ, पर तुम बाकी सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, तो तुम्हारे लिए तो ये जगह पूरी रात ओपन है। बाइसन कहता है, मैं तुम्हें ये बर्गर देने आया। वो पिछला वाला मैंने बिगाड़ दिया था, ये वाला फादर ने बनाया है, तो ये डेफिनेटली अच्छा होगा। कांत पूछता है, क्या वो मुझे पॉइजन करेगा? बाइसन कहता है, नो वे, उसे पता नहीं है कि ये तुम्हारे लिए था। वेजीज नहीं है ऑफ कोर्स। कांत उसे अंदर इनवाइट करता है। वो बर्गर टेस्ट करके कहता है, अरे ये बहुत अच्छा है, तुमने लास्ट टाइम बनाया था उसके जैसा बिल्कुल नहीं। ये तुम और फादर बहुत अलग हो, तुम एक दूसरे जैसे दिखते भी नहीं। ऑनेस्टली, क्या तुम श्योर हो तुम दोनों भाई हो? बाइसन कहता है, हम हैं, हमारी मॉम सेम है पर डैड्स अलग हैं, तो इतना अजीब नहीं है कि हम एक जैसे नहीं लगते। कान कहता है, क्या फादर को तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते? बाइसन कहता है, मुझे नहीं पता, मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। कान कहता है, सच में? बाइसन कहता है, हाँ। कान कहता है, तुम चाहते हो कि मैं बिलीव करूं कि तुम्हारा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? बाइसन कहता है, अरे हाँ, मैंने किसी को सीरियसली डेट नहीं किया, पर मैं जिसके साथ हैंग आउट करता था मुझे वो पसंद थे। कान कहता है, तो तुम्हें डेट पे ले जाने वाला पहला बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? बाइसन कहता है, फादर को जीतना होगा। कान कहता है, और ये मैं कैसे करूं? बाइसन कहता है, ये इम्पॉसिबल है। फादर किसी पे भी भरोसा नहीं करता, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, वो तो प्यार में बिलीव भी नहीं करता, तो जब तक वो सिंगल है तब तक मैं भी सिंगल हूँ। कान कहता है, तो मुझे ये सुनाई दे रहा है कि अगर तुम्हारा भाई किसी को डेट करने लगेगा तो हम दोनों के बीच में पॉसिबल है। बाइसन कहता है, आई गेस, पर जो भी उसे डेट पे ले जाएगा वो पक्का पागल और एकदम बोल्ड होना चाहिए। कांत कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एग्जैक्टली ऐसा कोई है तो? बाइसन कहता है, क्या तुम किसी को मेरे भाई से फ्लर्ट करने भेजोगे? कांत कहता है, हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अगर एंड में हम साथ हो सकते हैं तो। वो बाइसन को किस करने आ रहा होता है, तभी बेब आ जाता है। वो उन्हें देख के सॉरी कहता है। कांत कहता है, बेब, ये बाइसन है। वो एक दूसरे को हाय कहते हैं। ये मेरा भाई है बेब। बेब कहता है, मुझे इग्नोर करो, मैं यहाँ सिर्फ बुक्स लेने आया हूँ। अगले दिन कांत स्टाइल को हार्ट बर्गर पे ले जाता है। स्टाइल कहता है, तुम चाहते हो कि मैं वो गधे से फ्लर्ट करूँ? उसी से तो उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये तुम्हारे क्रश का भाई है? कांत कहता है, हाँ, और वो मेरे रास्ते में है, मेरी हेल्प करो ना यार। तुम्हें पता है मैं यूजुअली ऐसा सब नहीं करता। स्टाइल कहता है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके पीछे मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। स्टाइल देखता है कि फादेल अपने कस्टमर से कितने अच्छे से बात कर रहा है और कहता है, ये नाटक तो देखो, ये तो जंगली कुत्ते जैसा है। उसके पास जाने से पहले तो मुझे रेबीज शॉट लेना होगा। नो वे, मैं जा रहा हूँ। कांत उसे रोकता है। मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा कि तुम मेरी यहाँ पे हेल्प करो? मैं तुम्हें पे करूँ? स्टाइल कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे खरीद नहीं सकते अनलेस। कांत पूछता है, अनलेस क्या? स्टाइल कहता है, तुम अपने डैड की कार मुझे दे दो। कांत कहता है, अरे कमीने, ठीक है यार, ओके, पर एक कंडीशन के अंडर, तुम्हें उसे अपने प्यार में पागल करवाना होगा। स्टाइल कहता है, तुम इसके बारे में श्योर हो? ये कार तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? कांत कहता है, अगर तुम उसे मेरे रास्ते से हटा सकते हो तो ठीक है। स्टाइल कहता है, तो फिर मैं करूँगा, और सिर्फ कार के लिए नहीं, पर उसके जैसे किसी को थोड़ी तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है। फिर रात को जब रेस्टोरेंट क्लोज हो जाती है तब स्टाइल हार्ट बर्गर पे आता है। फादर आवाज़ सुनता है और कहता है, we're closed। स्टाइल कहता है, इतनी जल्दी नहीं, मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया। फादर कहता है, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? स्टाइल कहता है, अगर मुझे कुछ सच में चाहिए ना तो वो मेरी पहुंच के बाहर नहीं हो सकता। वाह, अमेरिकन इंटीरियर डिज़ाइन है, बहुत अच्छा है। हे, तुम मेरे लिए एक बर्गर खरीद दो। फादर कहता है, क्यों? स्टाइल कहता है, रिपेयर के लिए, डॉ। फादर कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी कार मुझसे टकराई और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ट्रीट दूँ। स्टाइल कहता है, अच्छे काम करने में बुराई क्या है?
फादेल कहता है किचन क्लोज हो चुका है। स्टाइल कहता है तो मैं एक बियर लूँगा, उसके लिए तो तुम्हारे पास टाइम है ना। फादेल कहता है अगर तुम्हें कोई ड्रिंक चाहिए तो तुम बार पे जा सकते हो। स्टाइल कहता है नहीं, ये सेम नहीं है, ये जगह पे इतना कूल म्यूज़िक है और इसके ओनर का भी बहुत अच्छा टेस्ट है। स्टाइल एक बूथ पे बैठ जाता है और बियर मांगने लगता है। फादर उसके पास आता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक नाइफ है। स्टाइल obnoxiously बियर मांगता रहता है। फादर गिव अप करता है और उसे एक बियर दे देता है। वो एक के बाद एक बियर पीता रहता है। फाइनली फादर उसे रोकता है, तुम ड्रंक हो। स्टाइल कहता है अरे नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा टिप्सी हूँ, बस बोल्ड होने जितना। अगर हम क्लब पे होते तो हम डांस कर रहे होते और फिर मैं तुम्हारे कान में कहता मेरे साथ आना चाहते हो। वो फादेल को अपनी ओर पुल करता है। फादेल उसे धक्का देता है, बहुत हुआ, तुमने मेरी पेशेंस टेस्ट कर ली है, अब मेरी धीरज का अंत आ गया है, मैं तुम्हारा बिल तुम्हारे गराज पे भेज दूंगा, अब घर जाओ। स्टाइल कहता है नहीं, अगर तुम मुझे घर भेजना चाहते हो तो मुझे राइट दो। क्यों नहीं जाना चाहते? फादेल चेयर पे एक नी रखता है, अभी भी नहीं। स्टाइल नॉड करता है नहीं। फादेल उसके पैर पकड़ता है, तो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। वो उसके पाँव खींचने लगता है और ऐसे ही वो उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है। वो देखता है कि एक बूथ के नीचे एक वॉलेट पड़ा है, उसके अंदर स्टाइल का आईडी होता है और वो उस पर रिसर्च करने लगता है। फेसबुक से उसे पता चलता है कि स्टाइल और कांत फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे द हार्ट किलर्स का एपिसोड 1 ख़त्म होता है। I'll be honest, I did not expect कि ये शो एक्चुअली में किलिंग करेगा। लाइक फॉर इंस्टेंस किडनैप, वो भी GMM TV BL है, राइट? एंड उसमें किडनैप सिर्फ टाइटल में है, उसमें एक्चुअली किडनैपिंग नहीं हो रही। एंड जोंग, ही इज़ जस्ट सो गुड यार। ये साइलेंट टाइप कैरेक्टर में ना वो बहुत अच्छा है। ही हैज़ जस्ट दिस ऑरा ऑफ समवन जो साइलेंस में बहुत कंफर्टेबल है। और ये एपिसोड के बारे में मुझे ये भी पसंद आया कि फादेल ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।